हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.3 और लेक्चर 7 तक हमने एक्सरसाइज 5.2 तक खत्म किया था। आज हम इसका फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं अभी। व्हाट इज दैट? फाइंड द सम ऑफ फॉलोइंग एपीज। आप एपीज का सम निकालो। एपी आपको गिवन है 2, 7, 12 एंड सो ऑन टू 10 टर्म्स। आपको टोटल 10 टर्म्स तक उसका सम निकालना है। दैट मीन्स कि आपकी n की वैल्यू हो गई 10, राइट? और Sn का फॉर्मूला जो आप लगाने जा रहे हैं, दिस इज n by 2 2a plus n minus 1 into d, राइट? Sn मीन्स की सम ऑफ n टर्म्स। अगर आपको सम ऑफ 10 टर्म्स निकालना है तो आपको n के प्लेस पर Sn में 10 पुट करना पड़ेगा। दिस इज 10 by 2 2a plus 10 minus 1 into d, राइट? ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 5 आ जाएगा, 5 2a plus 9d। अब देखिए, आपको ये निकालने के लिए एक a की वैल्यू चाहिए और एक d की, और अगर आपके पास सीरीज गिवन है तो आप a और d निकाल सकते हैं। कैसे? नाउ here a is equal to a1, that is 2a और a1 एक ही बात है। a2 आपके पास है 7, a3 है 12 and so on, right? So d is a2 minus a1, which is 7 minus 2 equal to 5, right? Put कर दो, substituting in 1, s10 is equal to 5 2, a की वैल्यू 2 है, ब्रैकेट में लिखी जाएगी क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है, and d is 5, it will be 5 2 2s are 4, this is equal to 5 into 49, that means ये मल्टीप्लाई कर कर आ जाएगा 245, therefore S10 is 245, right? Now second part. What is second part? Minus 37 minus 33 minus 29 to 12 terms. That means यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है? 12 and a is minus 37, a2 is minus 33, a3 is minus 29 and so on. That means यहाँ से d आपके पास आ गया a2 minus a1, a2 की वैल्यू है minus 33, ये माइनस साइन एज इट इज, एक ऑलरेडी एक और माइनस साइन है तो दैट मीन्स ब्रैकेट जरूर यूज होगा। minus 33 plus 37 is actually 4, therefore d is 4, right? तो आपके पास d की वैल्यू आ गई 4, a की वैल्यू minus 37 and n is 12. Now formula of Sn, what is this? Sn is n by 2 2a plus n minus 1 into d. हमें कितनी टर्म्स निकालनी है? 12. दैट मीन्स आपके पास आ गया S12, n के प्लेस पर 12 यहाँ आएगा, 12 यहाँ पर 3 प्लेसेस पर आएगा, 12 by 2 2 into 37 plus 12 minus 1 into 4. क्लियर है, राइट? देखिए अब आपके पास क्या आएगा, ये आ गया 6, कैंसिल होकर 6, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, आपके पास ये है minus 37 minus 74 plus 11 into 4. This is 6 into minus 74 plus 44. क्या आंसर आ गया? minus 30. मल्टीप्लाई को रह जाएगा minus 80. That means S12 की वैल्यू आपके पास आ गई minus 180. Is that clear? ठीक है, अब देखिए आपके पास थर्ड पार्ट क्या है। थर्ड पार्ट इज 0.6 1.7 2.8 200 टर्म्स। अब इसमें आपको 100 टर्म्स निकालनी है। सो हेयर a1 इज व्हाट? 0.6,
A2 is 1.7, A3 is 2.8 and so on, and value of n is 100. Therefore D is what? D is A2 minus A1, which will comes out to be 1.7 minus 0.6. इसको सॉल्व करोगे आपके पास आ जाएगा 1.1. नाउ अब आपके पास Sn का फॉर्मूला क्या है? बाय फॉर्मूला Sn n by 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. आपको n के प्लेस पर पुट करना है 100 बाई 2 इंटू a के प्लेस पर आपके पास आ जाएगा 0.6 प्लस 100 माइनस 1 इंटू 1.1. ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 50 आ गया. 50 ये मल्टीप्लाई होकर जाएंगे 1.2 प्लस 99 1.1. देखिए 1.2 कैसे होगा, 06 को मल्टीप्लाई करिए 2 से 12 आ जाएगा. अब सारे डेसिमल्स काउंट कर लीजिए, डेसिमल के बाद के डिजिट्स. सिर्फ इसके बाद डेसिमल है, उसके बाद के डिजिट 1 है, पीछे से 1 काउंट कर डेसिमल लगा दीजिए. राइट, ये 50 1.2 इसको मल्टीप्लाई करिए 99 1 से 99, that means 9108.9 मल्टीप्लाई कर करिए 51. नाउ अगेन मल्टीप्लिकेशन. देखिए एडिशन करेंगे तो डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखा जाएगा, ये मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में समझाया था. अभी मल्टीप्लाई देखिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए 5 को इस पूरे से मल्टीप्लाई कीजिए और डेसिमल्स टोटल काउंट कर लीजिए. डेसिमल के बाद इसमें एक डिजिट है, तो मल्टीप्लिकेशन में भी डेसिमल के बाद एक डिजिट आ जाएगी. और ये जो 0 है ये यहाँ पर, दैट मीन्स hence S100 is 5505. Right? Now next part, this is fourth part. What it is? 1 by 15, 1 by 12, 1 by 10 and 100. That means your fourth part is 1 by 15, 1 by 12, 1 by 10 to 11 terms. Here A1 is 1 by 15, A2 is 1 by 12, A3 is 1 by 10 and so on. A is actually what? A1. So D is A2 minus A1, which is 1 by 12 minus 1 by 15. Right? So it will be LCM आ जाएगा इसका 60. 5 minus 1, this is 1 by 60. Right? और हमारे पास n की वैल्यू कितनी है? This is 11. Value of n is 11. Now by formula Sn n by 2 2a plus n minus 1 into d. n की वैल्यू 11 आ गई. 11 by 2 a is 1 by 15 plus n is again 11 minus 1 as it is and d is 1 by 60. इसको सॉल्व कर दीजिए. देखिए अभी मल्टीप्लाई हो रहा है. कैसे मल्टीप्लाई होगा? ये 2 सिर्फ 1 से होगा, 15 से नहीं होगा, क्योंकि 2 इज एक्चुअली व्हाट? 2 इज 2 by 1. तो 1 15 से होगा, 2 1 से होगा. जब भी कोई भी ऐसा फिगर आ जाएगा तो वो सिर्फ न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा. सो व्हाट विल इट कम्स आउट टू बी? 11 by 2 2 by 15 प्लस 11 minus 1 10 इंटू 1 by 60. इसमें भी 10 से 1 से मल्टीप्लाई होगा. 11 by 2 2 by 15 10 by 60. अगेन आप देखिए इसका एलसीएम क्या आ जाएगा?
इसका एलसीएम फिर से 60 आ जाएगा क्योंकि 15 की टेबल में भी 60 आता है. सो 16, 8 प्लस 10. 8 कैसे आया? 15 4 जा 60. जो 4 आया हमारी टेबल में उसको हमने मल्टीप्लाई किया 2 से. सो दिस इज 11/2, 18/60. इस 2 से इसको कर दीजिए कैंसिल, राइट. और यहाँ ये 3 से कैंसिल हो जाएगा इसका. दैट मीन्स योर आंसर विल बी 33/20. Therefore, S11 is 33/20. Is that clear? Now come to next question. Question number 2, part 1. देखिए अब उसमें वो क्या कह रहा है, फाइंड द सम्स. और आपको क्वेश्चन दे रखा है 7, 10 is to 1/2 plus 14 plus 84. देखिए पिछला जो क्वेश्चन था इसमें और उसमें क्या डिफरेंस है. इसमें आपके पास ये दे रखा है लास्ट टर्म, उसमें नहीं दे रखी थी. उसमें जैसे दे हुआ था 10 टर्म्स का सम निकालना है, 12 टर्म्स का सम निकालना है, 100 का. दैट मीन्स n वॉज गिवन. इसमें आपके पास सीरीज भी है. a होगा, d कैलकुलेट कर सकते हो, बट n इज मिसिंग. n हमारा हमेशा किससे आ जाता है फिर? an से. अगर n मिसिंग हो तो हमेशा किससे कैलकुलेट कर सकते हैं? an से. नाउ हेयर a1 is 7, a2 is 10 is to 1/2. मल्टीप्लाई कर 10 into 2 20 plus 1 21/2. And a3 is 14 and an is 84. Now d is a2 minus a1, that is 21/2 minus 7. अगर एक भी नंबर p by q की फॉर्म में हो, ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हो तो हमेशा एलसीएम. 21 minus 14. 14 कैसे आया? इसको आप लिखिए 7/1. 1 into 2 is 2. जो यहाँ 2 आया उसको मल्टीप्लाई किया 7 से. दिस इज कमिंग आउट टू बी 7/2. डी आ गया. अब हमें ये कैलकुलेट करना है n. अब हम किसका यूज करेंगे? an का. नाउ an is a plus n minus 1 into d. हमने an का यूज पहले क्यों नहीं किया? क्योंकि हमें d की जरूरत थी. an के फॉर्मूले में भी वो हमने पहले कैलकुलेट कर लिया. an के प्लेस पर 84 आ जाएगा एंड a is 7, n minus 1, d आपका है 7/2. दिस इम्प्लाइज साइन जरूर कैरी होगा. 84. ये देखिए कैलकुलेशंस में 7 पहले से ट्रांसपोज होगा n minus into 7/2 as it is, right. ये आ गया हमारे पास 77 n minus 1 into 7/2 as it is. ये नाउ ये देखिए ये 2 मल्टीप्लाई इधर डिवाइड हो रहा है तो ट्रांसपोज होकर मल्टीप्लाई होगा. 7 मल्टीप्लाई हो रहा है तो ट्रांसपोज होकर डिवाइड होगा. इट विल बिकम 2/7 n minus 1 as it is. कैंसिल हो जाएगा. 22 is n minus 1. This implies n is equal to 22 plus 1. n is 23. n आ गया, d आ गया, a आ गया. Now we can use that formula as n. Now by formula. Sn is n/2 2a plus n minus 1 into d. n के प्लेस पर 23, s23. हर n की प्लेस पर 23. 2 into a is 7 plus 23 minus 1. n के प्लेस पर 7/2. d के प्लेस पर ये आ जाएगा 23/2. 14 plus 22 into 7/2. कैंसिल होकर 11 आ गया. दैट मीन्स ये हमारे पास आ गया 23/2. 14 plus 77.
right? So this is 23 by 2. 14 plus 77 is 91, right? Is that clear? अब देखिए 91 हमारे पास ये आया क्या था 23. इसको मैं यहीं पर एक स्टेप नोट कर रही हूँ वापस. 23 by 2 into 91, राइट. अभी मल्टीप्लाई होगा 23 और 91. कितना आ जाएगा 23 into 123. This is 2093 upon 2. Therefore, S23 is 2093 upon 2. And sum of 7 plus 84 is 2093 upon 2. Clear? Now come to part 2. This is 34, 32, 30 up to 10 term. Up to 10 means आपके पास जो an की वैल्यू है this is what? This is 10, right? Here A1 is 34, A2 is 32, A3 is 30, an is 10. सबसे पहले d कैलकुलेट करिए A2 माइनस A1. दिस इज 32 माइनस 34. क्या आ जाएगा -2. अब हमें क्या कैलकुलेट करना है n. नाउ an a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. सारी वैल्यूज पुट कर दीजिए. 10 इक्वल टू 34 प्लस n माइनस 1 एंड d इज -2. अब ट्रांसपोज होगा सबसे पहले 34, फिर -2, फिर 1. दैट मीन्स दिस इम्प्लाइज का साइन जरूर लगाइए. 10 माइनस 34 एंड -1 -2. दिस इज -24 एंड -1 इंटू -2. अब -2 ट्रांसपोज होगा. मल्टीप्लाई हो रहा है तो डिवाइड हो जाएगा. नेगेटिव साइन से नेगेटिव साइन कैंसिल. 12 is equal to n minus 1. ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो इस साइड पर जाकर ऐड हो जाएगा. तो n की वैल्यू कितनी आ गई 13. अब हमें क्या निकालना है S13, राइट. नाउ Sn is n by 2 2a plus n minus 1 into d. n के प्लेस पर 13, S13 13 by 2 2 into 34 plus 13 minus 1 minus 2. What will it comes out to be? 13 by 2 ये मल्टीप्लाई होकर आ गया 68 plus 12 into -2. That means 13 by 2 68 minus 24. यहाँ आ जाएगा 44. That means 13 by 2. This is 44. कैंसिल हो जाएगा. 13 को 22 से मल्टीप्लाई कीजिए. 13 2 जा 26. That means it will comes out to be 286. This answer will be 286. हम इसके आंसर स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे? Hence 34 plus 32 plus 10 is 286. क्लियर है इसका आंसर स्टेटमेंट कैसे आया था आपके पास, राइट? Now you see next question. Next part is third part. This is -5 plus -8 plus -11 plus -2 30.
right? Here A1 is -5, A2 is -8, A3 is -11. Clear है? And AN is -230. D हमारे पास सबसे पहले A2 minus A1. This is -8 minus of -5. So -8 plus 5, that means -3. Now A, अब हमें AN निकालना है क्योंकि उससे हम N कैलकुलेट करेंगे. A plus N minus 1 into D. That means N के प्लेस पर आपके पास क्या आ जाएगा? -230 and A is -5, N as it is and D is -3. क्योंकि माइनस साइन है, ब्रैकेट लगाना बहुत ज़रूरी है. अभी माइनस ट्रांसपोज होगा, फिर -3 ट्रांसपोज होगा. दिस इम्प्लाइज -230 प्लस 5 N -1 -3. राइट? अब आपके पास क्या आ जाएगा? -225 N -1 इंटू -3. ये डिवाइड होगा. -225 अपॉन -3. अब 1 ट्रांसपोज होगा आपके पास. जब 1 ट्रांसपोज होगा तो आपके पास क्या आ जाएगा? ऐड हो जाएगा ये. N is coming out to be 76. अब हम फॉर्मूला लगाएंगे Sn का. Now Sn is n by 2 2a plus n minus 1 into d. That means n के प्लेस पर आएगा 76. 76 by 2 into -5 plus 76 minus 1 minus 3 as it is. ये कैंसिल हो जाएगा इसके साथ. ये आ जाएगा 38. 38 minus 10, 75 minus 3. That means 38 minus 10 minus 225. This will comes out to be 38. ऐड हो जाएंगे माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का. ठीक है, यहाँ प्लस होंगे, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं. एक प्लस का एक माइनस का है तो साइन माइनस का आएगा. ये मल्टीप्लाई होकर आ जाएंगे आपके पास -0.38930. राइट? सो वी हैव व्हाट? आंसर स्टेटमेंट क्या आएगी? -5 प्लस -8 प्लस -11 plus -230 is -8930. राइट? नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.